तरह से कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को घेरने का प्रयास किया गया सूचना के अधिकार के तहत, और उन पर आरोप लगे कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया कि उन्होंने अमेरिका में अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली। वो एक साधारण परिवार से आते हैं, उनके पिता 50-60 हजार रुपए की नौकरी करने वाले हैं। इसमें दीप के जवाब देते हैं कि हम आपको अपनी डिग्री भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि हमारे पास फंड कहां से आया, आप हमसे जो जानकारी देना चाहते हम आपको देंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यह बताएं कि उनकी डिग्री की हकीकत क्या है, वो अपनी डिग्री सार्वजनिक। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री का यह मुद्दा यूनिवर्सिटी से लेकर कोर्ट कचहरी तक गया, लेकिन आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी डिग्री सार्वजनिक की, और पूरा देश जवाब की प्रतीक्षा। आप जब नेहले पर दहला घला है तो हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यह भी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा कहां से मिलता है, जो कि इस समय देश की चंदे के मामले में नंबर 1 पार्टी है, और पीएम केयर फंड में पैसा कहां से आया है जिसकी जानकारी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि वो सूचना के अधिकार से हटा हुआ है। जैसे राम मंदिर में आप सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी नहीं दे सकते, इसी तरह से पीएम केयर फंड की भी आप जानकारी नहीं दे सकते। कॉकरोच पार्टी पर एक और आरोप लगा कि उन पर फंडिंग कहां से आ रही है, और जो कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपया दिया है उसमें 18% जीएसटी लिए जाने का प्रावधान है। यह सूचना के अधिकार के तहत की जानकारी किसी तिवारी नाम के व्यक्ति ने सूरत से मांगी, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहों में एक कर्मठ कार्यकर्ता बनना चाहता है, और ऐसे लोग भाजपा को चाहिए वो तरह तरह से छोटी छोटी चीजें निकालकर पक्ष को इतना घेरे कि लोग मुद्दों से। दोस्तों, याद कीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे आते हैं और कहते हैं कि हमने 15 साल की बच्ची को माफ कर दिया जिसने मुझे कहा। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि देश में हर दूसरा व्यक्ति चौराहे पर गली में गालियां देता है, मां का, फला का, टिका का, इसका उसका, क्या हर एक पे एफआईआर दर्ज होती है? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि देश के आने वाले भविष्य से बात नहीं करना चाहते, युवाओं से बात नहीं करना चाहते, युवाओं की समस्या को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो पहचान है वो इकला चलती है। वो अपने सामने सारे कदों को अपने से छोटा मानते हैं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि नीट परीक्षा पर 26 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। और जिस ढंग से 12 वर्षों में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और उनका जिस तरह से मकर द्वार जो कि संसद में पड़ता है स्वागत किया गया, यह बात भी युवा नहीं भूले। यही कारण है कि अब युवा चेत गया है और वो अपने अधिकार के लिए वो विधायक सांसद बनने के लिए नहीं लड़ रहा है। हमारे देश में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर सूचना के अधिकार के तहत कांग्रेस पार्टी के संस्थापक से यह पूछा जा सकता है कि पैसा कहां से आया, कहां से तुमने पढ़ाई की, तो हर उस व्यक्ति से पूछा जाए, उन नेताओं से पूछा जाए जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उन नेताओं से पूछा जाए जिनका करोड़ों रुपया विदेशों में जमा, उन नेताओं से पूछा जाए जिनके आलीशान मकान विदेशों में बने। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, झोला लेकर आ रहा हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा। अब तो जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके अलावा भी जो अल्फाबेट तैयार हो रही है, वो भी अपने अधिकार की मांग कर रही है। हालांकि पारदर्शिता की जो बातें कही जा रही हैं, यह सब लोगों पर लागू होती है और अब मामला डिग्री पे आके फंस गया है। कांग्रेस पार्टी अपने दस्तावेज देना चाहती है, लेकिन उसकी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने दस्तावेज दिखाए। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश का हर दल निष्पक्ष होकर काम करे तो आपको बता दें यह देश। वहीं झारखंड में जिस तरह से मामला सुर्खियों में आया है और वहां पर भी झारखंड सरकार गिरती नजर आ रही है। देखना यह है कि सूचना के अधिकार का कितना पालन होता है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएंगे? यह सवाल हम देश की जनता से पूछना